हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो कंटिन्यू 1 डेढ़ महीने से बारिश शुरू है और बारिश के साथ साथ ये जो रेन लिली है ये बहुत ही फुल ब्लूमिंग पर है। तो ये देख सकते हैं पिंक प्रिंसेस जो मेरे यहाँ अभी खिली हुई हैं और इसके बहुत सारे फ्लावर्स। और सिर्फ मैंने एक बल्ब छोटा सा लिया था और देखिए 1 साल में ये पूरा भर गया है। और ये है डबल लोटस जो खिला है और ये कुछ है दार्जिलिंग फ्लेम। तो इस तरह की अलग-अलग रेन लिलीज़ अभी खिल रही हैं क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा है। और ये मरून ब्लॉसम ये तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। और इसके देखिए बिल्कुल सेंटर में इसका शेडिंग जो है ना वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। और ये आम वैरायटी जिसे रोज़िया कहते हैं ये सिंगल पेटल है। और इसके ते मेरे पास तो ये बहुत सारे हैं, ये बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। और इसके बहुत सारे बल्ब मेरे पास है, 2-3 पॉट होंगे भरे। और ये कुछ हैं यंग लव। और जो अभी खिले हुए हैं ये हैं आई थिंक टुरांडोट है ये। और ये छोटा-सा जो है ये स्कारलेट ओहारा है जो रेड कलर में। और ये फिर से समर चिल या कुछ इस तरह से पिंक पैंथर भी कहते हैं इसे। और ये पिंक ऑक्टोपस, इस तरह की ये सारी वैराइटीज़ है। और ये कुछ पेनार्पल ऐसे कुछ है और ये टच लव जो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह की रेन लिली से हट के अभी हम जाते हैं बाकी की प्लांट की तरफ। तो ये देखिए, ये स्थलपदा जिसे कहते हैं। तो इस पे इतने सारे बर्ड्स आए हुए हैं और इन्हें मैंने अभी तक नहीं कट किया। हालाँकि मुझे इनकी कटिंग लगानी थी क्योंकि लंबी-लंबी ब्रांचेस हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि इन्हीं पे लेयर कटिंग करूँगी यानी ईज़िली ग्रोथ हो जाएगी इनकी। जैसे इस तरह से की है, हर बार मैं बताती हूँ लेकिन वही के टाइम ही नहीं मिल रहा है। और अभी मेरा फिर से ट्रेनिंग शुरू हो गया है। कुछ 24 तारीख तक तो मैं फिर से फ्री नहीं हूँ। इस वजह से वीडियो डालना भी नहीं हो रहा है क्योंकि जो 12 साल के बाद जो वरिष्ठ श्रेणी करके रहते हैं वो उसका जो है वो अभी ट्रेनिंग चल रहा है। तो इस वजह से मुझे वक़्त नहीं मिल पा रहा है। तो पता नहीं अब कब फ्री होंगी, लेकिन गार्डन में तो फ्लावर खिल ही रहे हैं। और ये भी उसी में एक कलर है जो आपने रेड देखा, उसी में ये स्थलपदा, ये दूसरा डार्क पिंक कलर। तो देखिए इतने बड़े-बड़े फ्लावर हैं और इनको भी मुझे कट करना है। और ये सारे मेरे अडेनियम जो बहुत सारी कलियाँ भी इनमें आई हुई हैं और इतने सारे फ्लावर अभी खिल रहे हैं। और बाकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे प्यारा और जो अट्रैक्शन है मेरे गार्डन का अभी, वो है लोटस। तो इतने सारे कलर लोटस में खिले हैं, कुछ 1 डेढ़ महीने का ये पूरा रिज़ल्ट है, जो मैंने कहा था कि इस बार मैं कुछ लोटस को सीरियसली लूँगी। और देखिए मन में जो हम ठान लेते हैं ना, तो वो तो हो ही जाता है। अगर आप अच्छे से काम करते हो, तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ शुरुआत में मैंने कुछ 1-2 बार लगाए लेकिन उनकी प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखिए अब जब मैंने इन पे पूरा एक मैंने चाहा कि नहीं अभी तो मुझे लोटस अपने गार्डन में खिलना ही होना चाहिए। तो जैसे ही देखिए 1 डेढ़ महीना से अच्छे से इसकी मैंने देखभाल की और देखिए कितने सारे लोटस आपको मेरे गार्डन में खिले हुए दिखेंगे। और एक के बाद एक इतने बर्ड्स बन रहे हैं। और ये सारे मैंने शिखा अग्रवाल जी से लिए हैं। मैंने अभी कहा था इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाना था। और ये एक जो कली है ये भी खिल चुकी है, ये आपको दिखाऊँगी। तो कुछ 4-5 दिनों के बाद देखिए इस तरह का ये थोड़ा-सा आधा खिला था, इसे मुझे थोड़ा-सा खोलना पड़ा क्योंकि कहते हैं इस कमल को थोड़ा से नीचे करके ऐसे हाथों से ऐसे खोल देते हैं, तब जाके ये पूरी तरह खिलता है, मुझे पता ही नहीं था। देखिए फिर इसके बाद ये लोटस इस तरह से दिख रहा है और इसे मिरेकल कहते हैं, इसका नाम है इस लोटस का। और इसमें कलियाँ देखिए 2, 3 4 और 5, 6 कुछ 6 कलियाँ हैं अभी इस पूरे टब में जो खिलेंगी एक-एक करके। तो देखिए सिर्फ़ एक लोटस देख के हम इतनी खुश हो जाते थे और अब आप जब मेरे गार्डन में देखेंगे, ये लेमन कलर है जिसे येलो पियोनी कहते हैं। और इसकी भी कुछ 6-7 कलियाँ अभी इसमें आई हुई हैं। तो इतने सारे बर्ड्स और ये तो कभी मुझे सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे कमल मेरे गार्डन में खिलेंगे। लेकिन अब तो बस जब भी आती हूँ ना, हर एक लोटस ऐसे खिला हुआ होता है। इसका ये चौथा फ्लावर है और इस पे आपको सीड स्पॉट भी दिखाई देंगे। जो यहाँ पे मैंने अभी रखे हैं, मैंने निकाले नहीं हैं, क्योंकि सीड्स तो नहीं चाहिए फिर भी। और देखिए यहाँ पे भी एक सीड स्पॉट तैयार हो जाएगा और फिर से यहाँ पे 4 कलियाँ, बड़ी-बड़ी कलियाँ अभी फिर से खिलेंगी। तो इस तरीके के एक के बाद एक लोटस खिल रहे हैं।
और देखिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। और कुछ और नए भी मैंने लगाए हैं जो अभी देखिए इन्हें लगाए हुए कुछ 8-10 दिन हो गए हैं। तो अभी इनमें ग्रोइंग शुरू हो गई है। और उसके बाद देखिए ये अलमंडा जिसे कहते हैं, तो ये एक कलर खिला है जो मैंने एक ग्रो बैग में लगाया हुआ है। और चलिए आगे अब चलते हैं और यहाँ पे सारे मेरे जो एक जगह पे रखे हुए हैं, क्योंकि पौधे की तरफ अभी देखभाल करना हो ही नहीं रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अब बढ़ गई हैं। लेकिन फिर भी वीडियो भी डालना चाहती हूँ, लेकिन पहले जैसा पता नहीं कब ये सब सिलसिला पहले जैसा शुरू हो जाएगा, क्योंकि विंटर सीज़न में भी विंटर सीज़न भी आने वाला है और उसकी बहुत सारी अभी मुझे वर्क करना है अपने गार्डन में, वो भी करना है। तो यही सोचती हूँ, लेकिन देखते हैं अब कैसे हो जाता है। तो आज का भी वीडियो मुझे डालना था, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद ये वीडियो मैं डालने बैठी हूँ। अ, तो ये सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और ये एक कली जो अभी आपको मैंने दिखाई थी, ये पहले खिलने की थी और खिलने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत। और देखिए कुछ ऐसा नज़ारा इस गार्डन में जब भी आते हैं ना, तो बस आँखें तो बस देखती रह जाती है। और ये कुछ लिलीज़ है जो मेरे यहाँ खिली हुई हैं। तो इस समय देखिए अभी मैं आपको वर्ड्स बताऊँगी, ये खिल चुकी है 2 दिन पहले। ये 1, ये 2 और नीचे भी कुछ 3-4 होंगी और 3 खिल चुकी है, तो ये कंटिन्यू अभी ब्लूमिंग कर रही है। तो मेरे पास जो भी वैरायटी है ना, जिसे ट्रॉपिकल कहते हैं, यानी किसी भी मौसम में, यानी जहाँ पे गर्म जगह होती हैं वहीं पे ये कमल खिलता है। यानी उस इलाके में चल जाता है, तो इस तरीके की ये सारे जो कमल हैं, ये मेरे यहाँ हैं। यानी इन्हें समर में भी कोई हानि नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, और मेरे पास ये ज़िंदा रह जाएँगे। तो इसे साफ़ करना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए इनका ये भी देखिए ये 2 फ्लावर खिल चुके हैं यहाँ पे। इसका मैंने पूरा पानी निकाल लिया है। किसी छोटा-सा कोई भी बर्तन लीजिए और उससे जितना आप पानी निकाल सकते हैं, और वो पानी आपको फेंकना नहीं है, वो पानी आप बाकी सभी पौधों में दे दीजिए। और कुछ 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद इस तरीके से ये पूरा पॉट मैंने खाली कर दिया था और अभी इसमें देखिए पाइप से मैं पानी डाल रही हूँ और इस तरह से ये पूरा वाटर से भर दूँगी। तो बहुत यानी कठिन नहीं है लोटस की देखभाल करना, जहाँ तक कि अब मैं जैसे कर रही हूँ उस वजह से मुझे लगता है। तो आप भी ये लगा सकते हैं, तो कुछ 1 या 2 तो आप ट्राई ही कर सकते हैं। इसका जो यानी कमल का फूल खुद देखना, ये जो एक एक्सपीरियंस है ना मेरा, तो इतना अच्छा रहा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब भी इनको देखती हूँ, वो जो फ्लावर की इमेज है ना, वो आँखों से हटती ही नहीं है। कुछ इस तरह का नज़ारा अभी मेरे गार्डन में है और अभी बहुत सारी कलियाँ खिलने वाली हैं। पता नहीं कौन-कौन से कलर होंगे, एक-एक कलर मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ है। तो देखिए बातों ही बातों में ये पूरा टब भर जाएगा ऐसे, थोड़ा-सा खाली भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो गप्पी फ़िश कहते हैं वो मैंने इनमें डाली हुई हैं, जो आँखों को दिखती भी नहीं, क्योंकि मैंने जो मौली और बाकी कुछ वैराइटीज़ लाई थी फ़िश की, वो मेरे यहाँ जो पंछी हैं वो यहाँ पे आके रोज़ एक-एक उठा ले जाते हैं। तो इस वज़ह से कोई भी फ़िश अभी मेरे इसमें नहीं है, सिर्फ़ गप्पी जो कहते हैं, वो फ़िश मेरे इस पॉट में है, जो आपको दिखाई भी नहीं देगी। और ये कुछ नए लोटस मैंने लगाए हुए हैं, तो इनका कलर भी कौन-सा होगा ये देखते हैं। और चलिए, ये देखिए जहाँ आप देखेंगे वहाँ सिर्फ़ आपको कमल ही कमल दिखाई देगा। ये कमल का सीड्स पॉड होता है, इसमें सीड्स तैयार होते हैं, लेकिन सीड्स में लगने में 1 साल से ज़्यादा ऊपर लग जाते हैं और इन्हें सँभालना, इनकी देखभाल करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। इस वजह से मैंने देखिए ट्यूबर से लगाना पसंद किया। और एक खुशी की बात, ये ब्रह्म कमल पर पहली कली आई है, कुछ 1 डेढ़ साल से मैं इन्हें सँभाल रही हूँ और ये कुछ छोटे-छोटे पॉट में ही लगे हुए हैं। और ये देखिए इसकी कली, और इसमें डार्क पिंक, येलो और रेड ऐसे कुछ 4 कलर है इसमें, व्हाइट नहीं है, सिर्फ़ अलग-अलग कलर है। और ये 5-5 इंची यानी डेढ़ साल हो गए हैं, इनमें मैंने रखे हुए हैं और इन पे आज बर्ड्स आई हुई हैं। तो देखते हैं कौन-सा कलर खिलेगा। और ये मेरा मिरेकल लोटस जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बस इससे तो नज़र ही नहीं हट रही है। और कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत है। और यहाँ पे कुछ यूफ़ोरबिया जो बहुत सारे कलर में मैंने जिनकी कटिंग करी थी, तो अभी एक-एक करके खिल रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ कंटिन्यू 1 डेढ़ महीना हो गया है, बारिश शुरू ही है। और ये बहुत ही प्यारा कलर है यूफ़ोरबिया का। और यहाँ से पूरे सीढ़ियों में मैंने रखे हैं अपने कोलियस।
जो बारिश के आने की वजह से इनके जो कलर है ना वो बहुत एकदम ब्राइट से हो गए हैं, और ये वाइट कलर जो आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे जो मैंने कटिंग लगाई थी वो है नाग चंपा की। इसमें ही फ्लावर आ रहे हैं, इसे दूसरे इसमें बड़े से इसमें शिफ्ट करना है। और ये कुछ और वैरायटी, और यहाँ से जो बड़ा सा पेड़ था वो मैंने कट कर दिया क्योंकि थोड़ा-सा डर था इसका। और ये जो आप अभी जरबेरा देख रहे हैं, तो ये पूरे मेरे ख़राब हो चुके थे, इसके पत्ते भी येलो हो गए थे। इस वजह से मैंने एक भी पत्ता इसमें नहीं रखा। मैंने क्या किया देखिए, इस तरह से ये मेरे सारे पेड़ हो गए थे, और ये जो कुछ इंसेक्ट है, ये पूरे पौधे को गायब ही कर रहे थे। तो ये मैंने जो इंसेक्टिसाइड मैं स्प्रे करती हूँ, तो वो थोड़ा-सा इसमें लिया और इसमें ये डाल देती थी, और थोड़ी देर बाद ये मर जाते थे। तो ऐसे करके मुझे जो मेरी आँखों को दिखाई दे वो तो मैंने निकाल लिए, लेकिन देखिए मेरा ये पूरा पौधा कैसे हो चुका है। तो अभी बारिश भी है, तो इनको फर्टिलाइज़र भी देना था, तो कुछ 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई थी, तो उस थोड़ी-सी धूप गिरी थी, तो मैंने क्या किया, इन सब की पहले ही कटिंग करी थी। जितने भी पत्ते थे वो सारे के सारे तोड़ लिए, कट कर दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी की पूरी आपको ये कट कर देनी है। तो ये काम तो मुझे पहले ही करना था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वक़्त ही नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वक़्त मिला और मैंने सोचा कि ये पौधे मर जाएँगे, इससे पहले कुछ कर लेते हैं। तो जो फ्रेश पत्ते थे, जो न्यू लीव्स थी, उनको तो मैंने रख दिया देखिए इस तरह से, और बाकी जितने भी पत्ते थे, अभी इसके पत्ते भी देखिए येलो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन सभी को मैंने कट कर दिया। यानी पूरा पूरा पौधा मैंने देखिए जरबेरा का कट कर दिया है। तो इस तरीके की जो भी पत्ते या कुछ ख़राब हो जाते हैं, उन प्लांट को मैं ऐसे ही कर देती हूँ, जिसे कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। और जरबेरा की तो मैं हर बार करती हूँ, इस वजह से ये मेरे पास टिक जाता है। और देखिए सिर्फ़ न्यू लीव्स रखी हैं, बाकी सारे की सारी मैंने कट कर दी है। कुछ भी नहीं रखे हैं देखिए इस तरह से। और ये जो इसके आप डंडियाँ देख रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद ये भी नहीं रहेंगी, इन्हें भी आपको निकालना होगा। और अच्छे से साफ़ करने के बाद देखिए इसकी मैंने करी गुड़ाई। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के जितने भी मेरे पास थे जरबेरा के प्लांट, तो बस आज मैंने वही काम किया। तो इस पे देखिए सभी की मैंने यहाँ से निकाल कर इसकी गुड़ाई करी। रूट के आजू-बाजू से सभी, ये सबसे ज़्यादा, जैसे मंथ में 1 बार तो आपको ये करना ही होता है। यानी कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले, सबसे पहले गुड़ाई, यानी जो रूट होते हैं उनको ऑक्सीजन मिले, हवा मिले, इस वजह से इनकी जो है गुड़ाई करनी पड़ती है। तभी आपके प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, और जो भी इनको आप फर्टिलाइज़र या पानी डालते हो, ये अच्छे से अपने आप में ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीने हो गए मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो ये देखिए ये मेरा ड्राई फर्टिलाइज़र है, तो ये गोबर की खाद है, जो बड़े जो छलनी होते हैं उसी से मैंने छना है इसे। और इसमें मेरे पास जो भी ड्राई फर्टिलाइज़र होते हैं, तो वो सब मैंने डाल दिए हैं। और जैसे मैंने कहा है कि मैं अभी सिर्फ़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, और इसका जो सप्लायर है वो है गज्जू टोले, तो इनसे आप ये मँगवा सकती हैं। तो इनका नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप अगर चाहे तो ये सारे फर्टिलाइज़र कॉम्बो पैक में भी मिलते हैं, और सेपरेटली आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो इसमें देखिए 1 किलो का ये कंपोस्ट है, कोई भी कंपोस्ट लीजिए, और इसमें जो ऑर्गेनिक डीएपी जिसे कहते हैं, तो वो सीवीड और बोन मील, नीम खली, ये सारे एक-एक मुट्ठी मैंने डाले हैं 1 केजी कंपोस्ट में। और जितने भी प्लांट हैं मेरे यहाँ, जितने भी प्लांट हैं उस उनमें महीने में, डेढ़ महीने में 1 बार मैं ये ड्राई फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो बस बाकी तो कुछ पौधों की केयर नहीं करती हूँ। और ये देखिए 8 दिन के बाद ये जरबेरा का रिज़ल्ट है, जो आपके सामने है। इनमें देखिए बहुत ही फ़ास्ट तरीके से ये न्यू लीव्स आ गई हैं। तो इन सभी को मैंने वैसे ही कट कर दिया था जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। और ये कुछ 8-10 दिन के बाद का वीडियो है। तो सभी के सभी देखिए न्यू लीव्स और बहुत ही हेल्दी लीव्स इनमें आ गई है। तो बस कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट आपको करना है, और ये जो सूखी हुई है उन्हें ब्रांचेस निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।